एक दिन दिल्ली के काजी से बीरबल की धर्म संबंधी चर्चा छिड़ी। जब काजी सब प्रकार से हार गया तो उसे अंदर ही अंदर ऐसी बात के लिए बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और अपने मन में बीरबल को मार डालने का प्रण कर लिया। यह दृढ़ निश्चय करके वह घर जाने के बहाने बादशाह से छुट्टी लेकर नगर से बाहर किसी दूसरे गांव में चला गया और वहां अपना नाम व पता छिपाकर बहुरूपिया का रूप लेकर रहने लगा। जब वह उस कार्य में होशियार हो गया तो बहुरूपिया का रूप धारण कर दिल्ली लौटा। शहर में कई जगह उसने नए नए सौंद निकाले जिससे लोगों में उसकी कला की चर्चा फैल गई। धीरे धीरे यहाँ तक कि यह बात बादशाह के पास भी पहुँच गई। बादशाह को उसका सौंद देखने की बहुत ही प्रबल इच्छा हुई। एक दिन शाम को सिपाही भेजकर उसे बुलाया और उससे कोई नया सौंद दिखाने की आज्ञा दी। वह बोला, महाराज, मैं सिंह का स्वांग करना का बहुत अच्छी तरह जानता हूं, परंतु उसमें खून भी हो जाने की आशंका रहती है। आपकी तरफ से मुझे एक खून की माफी दी जाए तो मैं भले ही उसे आपको दिखाने का उपाय करूं। स्वांग के समय वहां पर दीवान का भी रहना अत्यंत आवश्यक है। बादशाह ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहरूपिया अपने घर चला गया तो बादशाह बोले, बीरबल जाते समय बहरूपिया कहता गया कि बिना बीरबल के स्वांग नहीं दिखलाया जाएगा, इसलिए उस समय तुमको भी वहां उपस्थित रहना होगा, लाजमी है। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, परंतु उसी वक्त बहरूपिया की बातों का सिलसिला मिलाने से ज्ञात हो गया कि वह हो ना हो कुछ दाल में काला अवश्य है। यह मुझे धोखा देना चाहता है। इधर बादशाह की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। इधर बहरूपिया भी सिंह का स्वांग बनाकर उछलने और तड़पने लगा। उसकी कला और चतुरी देखकर बादशाह मोहित हो गए। सभी लोग उसकी कला पसंद करने लगे। इतने में वह बनावटी शेर बीरबल पर झपटा। यह दृश्य देखते ही लोगों को बीरबल के मरने की आशंका हुई। बहुरूपिये ने बीरबल को मार डालने के विचार से अधिक परिश्रम किया। मारा जाना तो दूर रहा, उसके बदन से एक टोपा खून भी बाहर नहीं निकला। सभा के लोग इस बात को देखकर दंग रह गए। बीरबल तो पहले ही से इसकी कपट मुद्रा को जान गए थे। इस प्रकार बीरबल पहले से ही अपने शरीर पर शुद्र कवच पहनकर आया था। उसके शरीर को जख्म ना पहुंच सका। बादशाह बीरबल को जीवित देखकर प्रसन्न हुए। बात छुपाने के उपाय से बीरबल ने उस बहुरूपिये की बड़ी प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इसको क्या इनाम देना चाहिए। बीरबल ने कहा कि उसको 12 महीने के लिए दीवान पद पर नियुक्त करना चाहिए। बहरूपिया का यह सुनकर रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। बीरबल ने कहा, जो सती का स्वांग ठीक ठीक करके दिखलाए तो ऊपर की शर्तें मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। बादशाह ने उस बात को अपनी जुबान से दोहराकर बहुरूपिया को कहा, तो कल सती का सही सौंग कुशलता पूर्वक दिखलाएगा तो तुझे 1 वर्ष का दीवान पद दिया जाएगा, और यदि चूक जाओगे तो प्राण दंड दिया जाएगा। बहरूपिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन उसी समय सती स्त्री का रूप धारण करके दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने भी उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयलों का एक कुंड पहले ही आग से धधक रहा था। कुंड को देखते ही बहुरूपिया का होश ठिकाने न रहा। उसने समझ लिया कि कल का प्रतिशोध करने के लिए ही बीरबल ने खुराफात खड़ा किया है। अब यहां से जान बचाकर बाहर निकलना कठिन है। बिना अग्नि में बैठकर बाहर निकले वह स्वांग पूर्ण नहीं हो सकता। उसका मन अंदर से घबरा गया।
एक बार उसके मन में आया कि अपना भेद बादशाह से प्रकट कर दे, परंतु फिर भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होने की संभावना पाकर चुप हो गया। अंत में जब सती का स्वांग दिखलाते दिखलाते अग्नि में प्रवेश का समय आया, तो उस समय अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिया। उसके मित्र थे, वो लोग असली मर्म नहीं जानते थे, वे बहुत दुखी हुए। परंतु बीरबल को अनेक प्रकार से उसका भेद मालूम हो गया था, इसलिए सब लोगों को समझा दिया। इतना ही नहीं बल्कि बादशाह के सामने बीरबल ने कई गवाहों द्वारा गवाही दिलवाकर अपनी बात प्रमाणित कर दी। बादशाह बीरबल की युक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और नीति पूर्वक बल से शत्रु के मरने की चाल उन्हें बहुत पसंद आई। इसके बदले बीरबल को कुछ इनाम भी दिया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है, जहां पनाह समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई नहीं। इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं।
बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में दो व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया। मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है। इसका आरोप निराधार और झूठ है। शहंशाह अकबर दोनों के बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा। वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदहवास सा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया, तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी। दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहां पनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहां पनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया। यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशर्फियां ली हैं, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियां देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। सर्दियों की एक शाम बादशाह अकबर ने फैसला किया कि वह सैर पर निकलेंगे, उसके राज्य में लोगों की स्थिति देखें। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं अपने राज्य में घूमने जाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक मेरे भगवान, मुझे आपके साथ होना है। अकबर ने खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़ों की कई परतें पहन ली। ठंड से बीरबल ने भी अपनी गर्म जैकेट पहनी और फिर वे बाहर चले गए शहर। बाहर मौसम बहुत खराब था। बहुत ठंड थी और तापमान बहुत कम था। हालांकि जब अकबर और बीरबल चल रहे थे, तब भी वे गर्म कपड़ों से ढके हुए थे। उन्हें भी बहुत ठंड लग रही थी। जल्द ही उनकी नजर एक छोटे से स्थान के पास कुछ लोगों पर पड़ी। ये भिखारी थे, जिनके पास रहने के लिए कोई घर या जगह नहीं थी। वे पहने हुए थे बहुत हल्के कपड़े और ठंड में कांपना। उनके सामने आग बहुत छोटी थी, फिर भी वे गर्म रहने के लिए जितना संभव हो सके इसके करीब बैठे थे। जब अकबर ने उन्हें देखा तो उसे एहसास हुआ कि कितनी ठंड है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, कितनी ठंड है? बीरबल असमंजस में थे। उन दिनों तापमान जांचने के लिए कोई उपकरण नहीं थे। ठंड की डिग्री मापने के लिए कोई मीटर या मशीनें नहीं थीं। बीरबल उसका उचित उत्तर देने के लिए जितनी तेजी से सोच सकता था सोच रहा था। सम्राट,
हालांकि उसे सोचने में थोड़ा समय लग रहा था। इस बीच क्योंकि उसे अभी भी उसका उत्तर नहीं मिला था, अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ मेरे प्यारे बीरबल? क्या आप अभी भी इसका उत्तर सोच रहे हैं या सोच रहे हैं तुमने हार मान ली? बताओ कितनी ठंड है? अचानक सही वक्त पर बीरबल की नजर पास बैठे भिखारियों पर पड़ी। छोटिया पूरे समूह में से उसने एक बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। बूढ़ा आदमी था, ठंड में कांप रहा था, हालांकि वह आग के पास बैठा था। हालांकि बीरबल की आंखें बूढ़े आदमी के हाथ पर थे। बूढ़े को इतनी ठंड लग रही थी जितनी उसे थी। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं। यह देखकर बीरबल को पता चल गया कि उसे अपना उत्तर मिल गया है। वह अकबर की ओर मुड़ा और कहा, हे भगवान, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कितनी ठंड है। अकबर ने उत्तर दिया, फिर मुझे बताओ कितनी ठंड है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह 2 मुट्ठी ठंड है। तब अकबर ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति को अकबर की ओर इशारा किया। जब अकबर ने उसकी भींची हुई मुट्ठियां देखीं, तो वह समझ गए कि बीरबल क्या कह रहा है। बीरबल के चतुराईपूर्ण उत्तर से अकबर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुरस्कृत किया। एम्पेरोर ने पीड़ित गरीब लोगों को गर्म कपड़े और भोजन भी वितरित किया। कड़ाके की सर्दी में फेरिंग। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन एक पहलवान आ गया और बोला, हुजूर, मैं सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में कई पदक जीत चुका हूं। मुझे पराजित करने वाला कोई पहलवान हो तो सामने आवे। ताल ठोक कर दाव लगाने लगा और बीच दरबार में खड़ा हो गया। वह पहलवान सचमुच बड़ा मशहूर था, इसलिए उससे लड़ने कोई नहीं आया। और अकबर बादशाह चारों ओर सन्नाटा देख बोल उठे, जो पहलवान इसे पराजित करेगा उसे 1000 अशर्फियां दी जाएगी। अकबर बादशाह की घोषणा सुनकर भी किसी ने कुश्ती लड़ने की हिम्मत ना दिखाई। अकबर बादशाह का मुखमंडल चिंता से भर उठा। उन्होंने एक बार भरी सभा में दृष्टि दौड़ाई। देखते क्या है कि बीरबल आगे आ रहा है। उसने कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस पहलवान को पराजित कर सकता हूं। अकबर बादशाह को आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने घोषणा की, मल्लयुद्ध की स्पर्धा कल होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह बीरबल दिल्ली के पहलवान के डेरे में पहुंचा। बातचीत के बाद पूछा, क्या तुम युद्ध के स्वर और लय से भी परिचित हो? दिल्ली के पहलवान ने मल्लयुद्ध के स्वर और लय की बात कभी न सुनी थी, इसलिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह कहने में उसे लज्जा की बात प्रतीत हुई कि मैं नहीं जानता। इसलिए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता, जरूर जानता हूं। बीरबल ने कहा, तुम जानते हो तो कहना क्या? आज का मल्ल युद्ध उसी स्वर और लय की शैली में होगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, अखाड़े में मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने पहलवान से हाथ मिलाया और वापस चला आया। बीरबल के जाते ही दिल्ली के पहलवान ने सोचा कि स्वर और लय की शैली वाला मल्लयुद्ध तो वह नहीं जानता, इसलिए उसका अपमान होगा। शाम को अद्भुत मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों लोग आ पहुंचे, लेकिन दिल्ली के पहलवान का कहीं पता न था और वह लकड़हारे का भेष बनाकर राज्य से भाग गया था। एक समय की बात है, तानसेन नाम का एक महान संगीतकार और गायक था, जो सम्राट अकबर के शाही दरबार में प्रस्तुति देता था। एक दिन अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल तानसेन के साथ बैठे थे और उनका गाना सुन रहे थे। अकबर तानसेन के संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित कर दिया। लेकिन बीरबल इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि तानसेन के शिक्षक हरिदोस उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली थे।
अकबर उत्सुक था और उसने हरिदोस के गाने सुनने के लिए कहा। इसलिए वे तीनों हरिदोस के पास गए और उनसे उनके लिए एक गाना गाने का अनुरोध किया। लेकिन हरिदोस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह केवल भगवान के लिए गाते हैं, किसी और के लिए नहीं। इससे अकबर को दुहक हुआ और वे निराश होकर हरिदोस के यहाँ से चले गए। तानसेन और बीरबल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बीरबल को अचानक एक विचार आया। उन्होंने तानसेन से एक गाना गाने को कहा, लेकिन गलत संगीत के साथ। यदि हरिदोस एक अच्छे शिक्षक होते तो वे संगीत को सही करते और तानसेन के साथ गाते। तानसेन ने गलत संगीत वाला गाना गाना शुरू कर दिया। पास में ही मौजूद हरिदोस ने तानसेन का गाना सुना और गलत संगीत पर गुस्सा हो गए। उन्होंने संगीत को सही किया और तानसेन के साथ गाना शुरू किया। अकबर सुंदर गीत से चकित रह गया और हरिदोस का गायन सुनकर प्रसन्न हुआ। वह अपने घर लौट आया और पूरा गाना सुना। अकबर ने बीरबल को उनके विचार और समस्या सुलझाने के कौशल के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से राज्य में हर कोई जानता था कि बीरबल न केवल बुद्धिमान था बल्कि बहुत चतुर भी था। और तानसेन ने सीखा कि सबसे महान शिक्षक भी अपने छात्रों से सीख सकते हैं। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि सुदामा की आवाज सुनकर कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो नौकर को ही साथ लिया और न सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती, क्या उनके यहाँ नौकर नहीं थे? बीरबल बोले कि इसका भी उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर जो शहजादा को इधर उधर टहलाता था, उसे एक मोम की बनी हुई वस्तु दी, जो 20 किलो बजनी बादशाह के पोते की तरह की थी। मूर्ति यथोचित गहने कपड़े से सजे होने पर मोम की मूर्ति दूर से देखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। इसे नौकर को देखकर अच्छी तरह समझा दिया कि जिस तरह तुम नित्य प्रति बादशाह के पोते को लेकर उस कुंड सम्मुख जाता है, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को भी लेकर जाना, परंतु उस जल कुंड के पास पैर फिसल जाने का बहाना कर गिर पड़ना। और देख सावधानी से इस तरह से गिरना कि तू जमीन में लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य चली जाए। तुझको इस कार्य में सफलता हुई तो तुम्हें कुछ इनाम दिया जाएगा। लालच बस नौकर ने ऐसा ही किया। नौकर जलकुंड के पास पहुंचा और पैर फिसलने का बहाना किया और मूर्ति पानी में चली गई। अब तो बादशाह का साथ जाता रहा, वह कुंड की ओर लपके और कुंड में कूदकर मूर्ति को लिए पानी में से निकले। अब उन्हें अपना भ्रम मालूम हुआ। बीरबल जो उस वक्त वहां उपस्थित थे और बोले, आपके नौकर चाकर थे, फिर आप अकेली पैदल क्यों अपने पोते के लिए दौड़े? आखिर सब सवारी किस काम आएगी? बीरबल ने और भी आगे चलकर कहा कि क्या अब भी आपकी आंखें नहीं खुली? देखिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा था, ठीक उसी तरह ही कृष्ण को अपने भक्त लोग प्यारे हैं। उनकी पुकार पर इसलिए ही वह पैदल दौड़ गए थे। यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हुए। एक बार एक दरबारी जुलूस के दौरान सम्राट अकबर ने उपस्थित सभी लोगों से अलग अलग प्रश्न पूछे, सच और झूठ के बीच का अंतर। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। कोई नहीं वह ऐसे उत्तर के बारे में सोच सकता था जो सम्राट को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजाकिया हो। में सच तो यह है कि इस समय दरबार में मौजूद सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे, क्या था सम्राट को ऐसा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चिंता में सोचा कि क्या ऐसा था किसी प्रकार का परीक्षण। अकबर ने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न और उत्तर के बारे में सोचने को कहा।
कैसे कभी तो सब असहाय ही रहे। वे नहीं जानते थे कि सम्राट को क्या उत्तर दें, और जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे वे उतना ही अधिक भ्रमित होते जाते थे। जब बीरबल की बारी आए सब कान थे। अपनी अद्भुत बुद्धि के लिए जाने जाने वाले वे जानना चाहते थे कि क्या ये इतना अस्पष्ट प्रश्न बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भारी पड़ सकता है। अकबर भी तत्पर था, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज मेरे पास उत्तर है। सत्य का अंतर और झूठ तो बस 4 अंगुल का होता है। उसका उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुराने लगा, जबकि बाकी लोग भ्रमित थे। दरबार के लोग जो बीरबल के आलोचक थे ने इसे सबसे अच्छा माना। बीरबल को फटकारने का मौका। बीरबल को नीचे लाने की कई असफल कोशिशों के बाद वे उनका मानना था कि उनके विचारों का विरोध करके वे सम्राट का दिल जीत लेंगे। वे सबके मन से बीरबल की छवि को खंडित करना चाहते थे। उनमें से एक ने उन्हें कहा, पेरोर अकबर महाराज, बीरबल ने जो कहा वह सही नहीं हो सकता। उनका जवाब बेहद बेतुका है और लोगों के दिमाग को चकमा देने की कोशिश है। मेरा मानना है कि वह बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति हैं। सुनकर बीरबल मुस्कुराए। सज्जन को उसके बारे में क्या कहना था। हालांकि सम्राट बहुत क्रोधित हो गया। वह इस बात से बहुत दुखी था कि किसी ने उसके सबसे प्रिय मित्र की आलोचना की थी, एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने। गुस्से में आकर बादशाह ने उस आदमी से बीरबल की बात साबित करने को कहा, गलत उत्तर देना और उसकी पहेली का सही उत्तर प्रस्तुत करना। उस आदमी के पास न तो पहेली का उत्तर था और न ही वह बीर को सिद्ध कर सका। बाल का उत्तर गलत। सम्राट ने उससे जो कहा उससे वह चुप हो गया। एक समर्थक के बाद काफी देर तक चुप रहने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तब बादशाह ने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। बीरबल ने कहा कि उन्हें खुशी होगी, ऐसा करो, और कहा, महाराज मैं कहता हूँ कि सच और झूठ में अंतर है, वह सिर्फ 4 अंगुलियों का। मैं ऐसा एक बहुत ही साधारण कारण से कह रहा हूँ। सबसे अधिक बार झूठ कानों से सुना जाता है और आंखों से देखा जाता है। सत्य और दोनों के बीच का अंतर आंखें और कान सिर्फ 4 अंगुल के हैं। अकबर प्रभावित हुआ और मुस्कुराने लगा। उसने सभी से कहा, यह हर किसी के लिए एक सबक होना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अन्य सभी दरबार में पुरुष अपना चेहरा नीचे किए खड़े थे। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक जंगली औरत को लड़का पैदा होते देखा और औरत लड़का जनते ही उसे टोकरी में रख माथे पर उठा खुशी खुशी गांव की तरफ चली गई। बादशाह ने उसकी ऐसी लापरवाही देखकर मन में सोचा, आखिर औरत तो औरत, फिर बेग में लड़का पैदा होते समय इतना नखरा क्यों दिखा लाती हैं। बादशाह का मन बेगमों की तरफ से फिर गया और उसी दिन से कतई उनसे बोलना चालना बंद कर दिया। बैग में बादशाह के इस अकारण कोप से बहुत घबरा गई और लाचार होकर बीरबल की शरण में गई। बीरबल ने उन्हें बहुत बहुत से आश्वासन देकर उनका दुख दूर करने का वचन दिया और बोला कि बाग वालों को बाग सींचने की मनाही कर दो। बेगम ने वैसा ही किया। चंद दिनों में पानी के अभाव से बाग में सारे पौधे मुरझा गए। यह देखकर बादशाह बहुत क्रोधित हुए और बेगमों से पूछा, बाग के सींचने की मनाही क्यों की गई और किसने किया। बैग में बोली, स्वामी, हमारी ही आज्ञा से मालियों ने बाग सींचना बंद कर दिया है। हम लोगों ने विचार किया कि अब जंगल के पेड़ पौधे बिना सींचे ही हरे भरे रहते हैं, तो बाग के पेड़ों को सींचने की क्या आवश्यकता। बादशाह बेगम की बात समझकर चुप रह गए।
बेगम के प्रति उनका गुस्सा शांत हो गया और फिर प्रेम से रहने लगे।